अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को सुनेंगे तो वो 2 वर्ड का डेफिनेटली यूज करते हैं, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये दोनों बहुत ही बेसिक वर्ड हैं, बट हम वो चीज़ क्यों नहीं कर पाते हैं? अक्सर ऐसा लगता है ना, हम शुरू तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं बट उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे कि जिम मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं बट कंटिन्यू नहीं कर पाते, डाइट स्टार्ट करते हैं बट उसे फॉलो नहीं कर पाते, किसी को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, काम शुरू करते हैं बट थोड़े दिनों बाद में फिर वापस अपनी पुरानी साइकिल पर लौट कर आ जाते हैं। अगर आप भी शुरू तो किया था बट छूटा कैसे, ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ही बेसिक वर्ड हैं, बहुत सुने वाले वर्ड हैं, बट जब भी हम किसी गोल को स्टार्ट करते हैं, उसे स्टार्ट करने और उसके रिजल्ट पाने के बीच में एक लंबा गैप होता है, दैट इज़ ए एक्शन। और उसी एक्शन को करने के लिए हमें रिक्वायर है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए है और कंसिस्टेंसी उसे कंटिन्यू रिजल्ट देने के लिए। अगर आप किसी भी काम में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, बट हम इसे करें कैसे? सो पॉइंट नंबर 1 है सेल्फ कंट्रोल बाय डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, उसके लिए इंतज़ार और मेहनत दोनों ज़रूरी है। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म प्लीज़र को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप कोई भी काम को अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म प्लीज़र को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपको नेटफ्लिक्स देखने का मन है तो पहले आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करें, फिर उसके बाद में नेटफ्लिक्स देखें। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पिए और फिर चॉकलेट खाएं। जो भी काम आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं या आपको ज़्यादा पसंद आते हैं उसे एज ए रिवॉर्ड यूज, यानी कि पहले आप काम करेंगे फिर वो रिवॉर्ड लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज चॉइसेस बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जो भी आप डिसाइड करते हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। आज आप जो भी डिसीजन लेते हैं या तो वो आपको सक्सेस दिलाता है या फिर फेलियर का। आप जो भी चूज़ करते हैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। आप क्या चूज़ करते हो ये केवल आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट उठते हो तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि वही आपकी चॉइस है, लेट उठना। फिर आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे जल्दी उठना था, बिकॉज लेट उठना आपकी चॉइस है। अगर आप फास्ट फूड को ज़्यादा खाते हैं तो ये सोचिए कि आप हेल्दी रहने के डिसीजन को इग्नोर कर रहे हैं। आप अपनी सारी चॉइसेस का ब्लेम दूसरों पे मत डालिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है यानी कि आप पे कोई काम डाल दिया गया है, देन यू हैव अ फुल्ली कंट्रोल टू डू इट। अगर आप उसे नहीं करते हैं ये भी आपकी चॉइस है, अगर आप उसे करते हैं तो ये भी आपकी चॉइस है। तो व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइस तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिहेवियर आ जाता है और आप वो काम करने के लिए रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हैं, एंड दैट विल इंक्रीज योर कंसिस्टेंसी इन एवरी वर्क। आप अपने एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों पे ब्लेम डालने की जगह अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, क्योंकि आज आप जो डिसाइड करते हैं कल वही आपका फ्यूचर बनता है। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ माइंडसेट एंड स्टेइंग फोकस। हर नए गोल में स्ट्रगल होती है, बट अगर आपका माइंडसेट ठीक रहेगा तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है, बट आप हर नए चैलेंज को एक नई लर्निंग की तरह या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। आप किसी भी गोल को स्टार्ट करें या किसी भी काम को स्टार्ट करें तो उसमें प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएंगी, बट आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अपने माइंड को उस प्रॉब्लम को सॉल्विंग पे लगा दिया तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। आप XYZ स्किल सीखनी है, अभी तक नहीं सीखी तो अब सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने कोई एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट किया है, कल को मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट डे से फिर से रूटीन स्टार्ट कीजिए, फिर फुल डेडिकेशन के साथ में। तो डिस्ट्रैक्शन तो बीच में आएंगे ही आएंगे, बट आप जब उन डिस्ट्रैक्शन से हटकर वापस से अपने काम पर लगते हैं तभी आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। फेलियर को एक फीडबैक की तरह लीजिए, ना कि स्टॉप साइन की तरह। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू द स्मॉलर टास्क। बड़ा गोल मत बनाइए, बस डेली के एक सिंपल स्टेप। जब भी आप एक बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं तो वो बहुत अचीवेबल लगने लगता है। जैसे कि मुझे वेट लॉस करना है तो इस गोल के लिए स्टार्ट कीजिए 10 मिनट वॉक से, फिर धीरे धीरे 1 टाइम की डाइट को सुधारिए, फिर 2 टाइम की डाइट को सुधारिए और फिर धीरे धीरे कुछ जिम मेंबरशिप ले लीजिए, बट हर एक टास्क के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रेस बाय ट्रैकिंग एंड रिमाइंडर्स। जो भी चीज़ ट्रैक होती है ना, इसका मतलब वो इम्प्रूव होती है।
अगर आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हैबिट इतनी स्लोली बिल्ड होती है कि आपको लगेगा आप जहाँ थे वहीं पे हैं, मैंने तो रिजल्ट अभी तक अचीव ही नहीं किया। बट वो छोटे छोटे से स्टेप ही आपको आगे तक लेकर जाएंगे। आप उन हैबिट को ट्रैक करने के लिए रिमाइंडर डाल सकते हैं, हैबिट ट्रैकर जनरल यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में वेराइटी ऑफ ट्रैकर्स अवेलेबल हैं जो आपकी डेली रूटीन को ट्रैक करते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इधर वेराइटी ऑफ द हैबिट ट्रैकिंग ऐप मौजूद हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। आपको प्रोग्रेस तभी नज़र आएगी जब आप अपने आप को पुश करेंगे। कोई भी एक काम को कंटिन्यूसली करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो ईजी लगने लग जाता है, तब आपको ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी जब आपको ईजी लगने लग जाए तभी आपको पुश करना है अपने आप को, ताकि आप एक लेवल अप कर पाएँ। जब भी आप अपने आप को लेवल अप करेंगे आप प्रोग्रेस कर जाएंगे, और इसी तरह से आप धीरे धीरे ट्रैकिंग करते हुए अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट द स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जल्दी नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। लोग कंसिस्टेंसी इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं। बट इवन आप स्लो से कर रहे हैं बट कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ज़्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में या तो काम स्टार्ट नहीं करते या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। अपने आप को टाइम देना सीखिए, अपने काम को टाइम देना सीखिए। 3 महीने में या 6 महीने में तो बॉडी नहीं बनेगी, बट 1 साल में तो डेफिनेटली बनेगी। आपका वेट लॉस 6 महीने में नहीं होगा, बट 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली करने के बाद तो होगा, हेल्दी डाइट मेंटेन करने के बाद तो होगा। तो जब आप स्लोली और ग्रेजुअली अपनी चीज़ों पर काम करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं और आप प्रोग्रेस भी करते हैं। अगर मैं इस वीडियो को सम अप करना चाहूँ तो डिसिप्लिन है आपका विल पावर, सेल्फ कंट्रोल एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट द डिस्ट्रक्शन। आपका कमिटमेंट, इवन आपको डिस्कम्फर्ट लगे तब भी आप वो काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज द रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी। पर्टिकुलर बिहेवियर या पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को आप लॉन्ग टर्म तक रेगुलर बेसिस पे रिपीटेटिवली करते हैं, दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। तो डिसिप्लिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आपको डिस्कम्फर्ट लगे, इवन आप कहीं पे ब्रेक कर जाएं, बट कंसिस्टेंसी से आप उसे एक्शनेबल टास्क में बदल कर अचीव कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे कमेंट में लिख के डेफिनेटली बताएं कि आप कौन सी हैबिट से शुरू करना चाहते हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।